अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक फ़ौजी आमिर जनरल सदर परवेज़ मुशर्रफ की सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी, वो दरख्वास्तें अब समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 4 रुकनी ये लार्जर बेंच है जो 10 नवंबर को दिन 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समाअत करेगा। आपको याद होगा कि 17 दिसंबर 2019 को साबिक जो चीफ़ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट थे, जस्टिस वक़ार सेठ की सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच था जो खसूसी अदालत कहलाती थी, और खसूसी अदालत के इस 3 रुकनी बेंच ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को संगीन गद्दारी केस में सज़ाए मौत सुनाई थी। इसके अलावा जस्टिस वक़ार सेठ की जानिब से एडिशनल नोट लिखा गया था जिसमें उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के वफ़ात पाने के बाद उनकी लाश को डी चौक पर 3 दिन तक लटकाने और घसीटने के हवाले से बड़ी सख्त किस्म की ऑब्जर्वेशंस दी थी। इस फैसले के बाद पेशावर जो लाहौर हाई कोर्ट थी, जिसकी सरबराही जो ये 3 रुकनी बेंच था जिसकी सरबराही उस वक्त जस्टिस मज़ाहिर नकवी कर रहे थे, और जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस अमीर भट्टी और जस्टिस मसूद जहांगीर पर मुश्तमिल ये 3 रुकनी बेंच था। और इस बेंच ने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत सुनाने वाली उस खसूसी अदालत को ही कलअदम करार दे दिया, और लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 3.5 साल के बाद इन दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल ये 4 रुकनी हम ख्याल बेंच 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समाअत करेगा। यहाँ पर जो एक इंतहाई अहम बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस वक्त कुछ शिकायत भी ज़ेर समाअत हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के गुज़श्ता इजलास में काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शोकाज़ नोटिस जारी किया था, और उस शोकाज़ नोटिस में जस्टिस मज़ाहिर नकवी से 10 नवंबर को तहरीरी तौर पर जवाब तलब किया था। अब देखें कि बड़ी अजीब सी बात है कि 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मज़ाहिर नकवी अपना जो शोकाज़ नोटिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जारी किया था उसके जवाब में अपना तहरीरी जवाब जमा करवाएंगे, जबकि दूसरी जानिब उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यानी 10 नवंबर बरोज़ जुमा साबिक आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जो सज़ाए मौत थी उससे मुतल्लिक केस भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत होगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसी हमें ये इशारे ऐसे मिलते हैं कि शायद चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा बड़ी एहतियात के साथ, बड़े चुनाव के साथ वो मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं जिससे उनके जो मुखालिफ हम ख्याल जजेज़ हैं उनको किसी तरीके से वो हिट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी ही वो जज हैं जिनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच था लाहौर हाई कोर्ट का, जिसने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा सुनाने वाली खसूसी अदालत को ही खिलाफ कानून करार दिया था, और उसके ख़िलाफ़ अपीलें सुप्रीम कोर्ट में आईं। और अब चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो उसी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन हैं, मेंबर भी हैं, और उसी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ शिकायत हैं। और एक और बड़ी मज़े की बात यह है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के साथ उस बेंच में जिसने परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा सुनाने वाली खसूसी अदालत को कलअदम करार दिया था, उस बेंच में जस्टिस अमीर भट्टी भी शामिल थे, और जस्टिस अमीर भट्टी इस वक्त चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, और जस्टिस अमीर भट्टी ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा भी हैं। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता इजलास जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हुआ था तो उस इजलास में जस्टिस अमीर भट्टी और जस्टिस एजाजुल एहसन ही वो 2 जज साहबान या जुडिशल काउंसिल के मेंबरान थे जिन्होंने ये कहा था कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी को अभी शोकाज़ नोटिस जारी नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें यानी ये जो 2 जज साहबान हैं इनको मज़ीद वक्त चाहिए ताकि ये उनके ख़िलाफ़ जो शिकायत आई हैं और उसके साथ जो शवाहिद पेश किए गए हैं उसका मज़ीद जायज़ा ले सकें, और उसके बाद फिर वो अपनी राय देंगे ताकि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ शोकाज़ नोटिस जारी किया जाना चाहिए या नहीं। लेकिन जो दीगर 3 इसमें मेंबरान थे जिसमें चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस जो सरदार तारिक मसूद और चीफ़ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान है, ज़राए के मुताबिक इन तीनों जज साहबान ने अक्सरियती वोट चूँकि इनका बनता था तो फिर इन्होंने
अक्सरियत के साथ ये फ़ैसला किया कि इन शवाहिद और इन जो शिकायत हैं इनकी बुनियाद पर जस्टिस मज़हर नकवी को शोकाज़ नोटिस जारी किया जाना चाहिए और उनसे जवाब तलबी होनी चाहिए कि उनके ख़िलाफ़ ये जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं ये संजीदा नौइयत के हैं और वो इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, वो क्या जवाब देते हैं। अब 10 नवंबर को ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से उन्होंने अपना जवाब जमा करवाना है। बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात हैं जस्टिस मज़हर नकवी पर, उनके बारे में कि ये कहा जाता है कि जब वो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे तो उस वक्त उन्होंने मुबैना तौर पर अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया था। उनके 2 बेटे हैं जो एक लॉ फर्म चलाते हैं और उन पर यह इल्ज़ाम भी है कि उन्होंने अपने उस ओहदे का इस्तेमाल करते हुए अपने बेटों की उस लॉ फर्म को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की थी। इसके अलावा उन पर कुछ जायदादें बनाने का भी इल्ज़ाम आयद किया जाता है और उन पर यह इल्ज़ाम भी है कि उन्होंने ग़ालिबन गुजरांवाला में एक जायदाद बनाई जिसकी मालियत तकरीबन कोई 6 करोड़ रुपए थी, लेकिन 6 महीने के वक्फे के अंदर ही उस जायदाद की मालियत में 10 गुना का इजाफ़ा हुआ और 6 महीने के बाद उस जायदाद की मालियत 60 करोड़ रुपए से भी ज़ायद हो गई। इसी तरह उनकी एक साहबजादी हैं जो उस वक्त लंदन में वो ज़ेर तालीम थी और उनको अपने कुछ अखराजात के लिए कुछ रकम दरकार थी जो तकरीबन 12,000 पाउंड या डॉलर्स के बराबर ये रकम बनती है और ये रकम जिस अकाउंट से भेजी गई थी मुबैना तौर पर वो जस्टिस मज़हर नकवी के साइलिन में से थे या उनके बिज़नेस पार्टनर थे जिन्होंने ये रकम उनकी साहबजादी को भिजवाई थी। इसी तरह मुख्तलिफ और नौइयत के इल्ज़ामात हैं। फिर आपको याद होगा कि जस्टिस मज़हर नकवी के ख़िलाफ़ साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के साथ एक मुबैना ऑडियो भी सामने आई थी, लेकिन जस्टिस मज़हर नकवी के जो फैमिली ज़राए हैं उनके मुताबिक ये ऑडियो पुरानी थी जब लाहौर में जस्टिस मज़हर नकवी को एक ट्रैफिक सार्जेंट की जानिब से उनकी गाड़ी का ग़ालिबन चलान किया गया था और उसके बाद जस्टिस मज़हर नकवी को परवेज़ इलाही ने कॉल की थी और उनसे माजरत की थी कि उन्हें इस तरह के सूरत हाल का सामना करना पड़ा था। बहरहाल अब ये बड़ी अहम सूरत हाल है कि ये 4 रुकनी बेंच है जिसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ही हम ख्याल जो जज साहबान हैं वो इसमें शामिल हैं और इसमें जस्टिस मज़हर नकवी का जो एक फ़ैसला था उससे मुतल्लिक ये केस अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुना जा रहा है। और आप देखें कि जब से जस्टिस मज़हर नकवी की जो अगर हम पिछले चंद साल के या इस जो रवां साल है इसके अंदर भी जस्टिस मज़हर नकवी के वो मुख्तलिफ मुकदमात या कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस हैं जिसकी वजह से शायद कुछ लोग उनसे खुश नहीं हैं, उनसे नाराज़ हैं। मिसाल के तौर पर जस्टिस मज़हर नकवी ने FIA की जानिब से जब ये जो साबिक वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ उनका जब केस चल रहा था मनी लॉन्ड्रिंग का उनका और उनके बेटे का, तो FIA के हवाले से ये खबरें सामने आई थी कि प्रोसिक्यूशन के ऊपर शदीद दबाव है और प्रोसिक्यूशन पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है, जिस पर जस्टिस मज़हर नकवी ने ही साबिक चीफ जस्टिस उमराताब बंदयाल को एक नोट भिजवाया था कि पंजाब के अंदर इस्तग़ासा को इस तरह दबाव का सामना है तो इसके ऊपर अदालत को अज़ खुद नोटिस लेना चाहिए। उसके ऊपर फिर अज़ खुद नोटिस लिया गया और कहा गया कि इस्तग़ासा के ऊपर किसी किस्म के दबाव उस पर ना डाला जाए और इस्तग़ासा को मुकम्मल आज़ादी के साथ अपना काम जो है वो उसको करना चाहिए। लेकिन उसके ये एक केस तो जो मिसाल है इसकी एक ये बनती है। फिर अरशद शरीफ कत्ल केस की जब सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत हो रही थी तो उस वक्त जस्टिस मज़हर नकवी ही वो जज थे जिन्होंने सबसे पहले ये सवाल उठाया था कि अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ ये तमाम जो मुकदमात बनाए गए थे जिनकी बुनियाद पर उनको अपनी जान बचा कर बैरून मुल्क भागना पड़ा था, ये मुकदमात किसके कहने पर और क्यों बनाए गए थे, इस हवाले से भी छानबीन की जाए। फिर एक ये भी बड़ा सख्त सवाल था जो कुछ हलकों को यकीनन ये नागवार गुजरा होगा। फिर उसके बाद आप देखें कि 16 फरवरी को जस्टिस एजाज़ुल हसन और जस्टिस मज़हर नकवी पर मुश्तमिल एक बेंच ने जो मुकदमा था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के हवाले से, उसके लिए नोट चीफ जस्टिस को भिजवाया कि दोनों सूबों में असम्बली तहलील हुए महीना हो चुका है लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई जो इलेक्शन शेड्यूल है उसका ऐलान नहीं किया जा रहा। तो उसके बाद फिर साबिक चीफ जस्टिस उमराताब बंदयाल, जस्टिस एजाज़ुल हसन और जस्टिस मज़हर नकवी के ख़िलाफ़ PDM हुकूमत की जानिब से सख्त उनकी मुखालफत की गई। तीनों जज साहबान के जो तस्वीर थी वो जलसों में चलाई गई, उनकी तस्वीर को जूते मारे गए, तनकीद की गई। सुप्रीम कोर्ट के सामने मरकज़ी गेट के सामने PDM की जानिब से जलसा किया गया। इसी तरह आप देखें कि जो दीगर इस तरह के मुकदमात हैं, मिसाल के तौर पर जस्टिस मज़हर नकवी
के ही कहने पर ये तमाम जो केस था ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात वाला चलाया गया था। तो ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बज़ाहिर ऐसी नज़र आती हैं कि शायद अब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के सितारे गर्दिश में हैं। और अभी गुज़श्ता रोज़ हमारे एक साफ़ी दोस्त है, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो मेंबर हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उनकी जानिब से कुछ यूट्यूबर्स को ये बात करते हुए कहा गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़रिए जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को हर सूरत ओहदे से हटाया जाएगा। और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ये चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के दस्ते रास्त समझे जाते हैं, उनके हम ख्याल हैं। और ये जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का ये मुखालिफ हम ख्याल ग्रुप है जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के साथी जजेस पर मुश्तमिल है। बहरहाल ये बड़ी अहम जो डेवलपमेंट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सामने आ रही हैं। और आप ये देखें कि हम गुज़श्ता कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये भी नोट कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा कुछ ऐसे मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं जो बज़ाहिर उनको एंटी इस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर करते हैं या उनको इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ खड़ा करते हैं। मिसाल के तौर पर गुज़श्ता तकरीबन कोई 2-3 हफ़्तों के दौरान ही चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से कंटोनमेंट के अंदर एक तो जो फ़िक्स प्रोफेशनल टैक्स था उसको गैर आइनी सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया। फिर कराची अस्करी 4 में एक पार्किंग के एरिया में कसीरुल मंजिला इमारत की तामीर से मुतल्लिक़ केस था और अदालत ने उस हवाले से जो दरख्वास्तें दायर की गई थी उनको गैर कानूनी करार देते हुए कलअदम करार दे दिया और कहा कि जो आर्मी हाउसिंग सेक्रेटेरिएट है वो कोई कानूनी बॉडी नहीं है कि और ना ही वो इस हवाले से किसी किस्म की कोई दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर सकती है। फिर आप देखें कि मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस उन्होंने समाअत के लिए मुकर्रर किया और मिलिट्री कोर्ट्स वाला बेंच जो 5 रुकनी बेंच था जिसकी सरबराही जस्टिस एजाजुल एहसन कर रहे थे, तो उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स को कलअदम करार दिया। अगरचे इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो समाअत थी, तकरीबन 95% तक समाअत साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौरे मुलाजमत में ही मुकम्मल हो चुकी थी, जिसके बाद अदालत ने इस केस को समाअत के लिए मुलतवी किया था। और फिर मौजूदा चीफ जस्टिस की सरबराही में गालिबन ये 23 अक्टूबर को ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत हुआ और उस वक्त जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में कायम 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स को कलअदम करार देते हुए खिलाफ कानून और गैर आइनी करार दिया। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देखने को मिल रही हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा वो मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं जो पॉपुलर मुकदमात करार दिए जा सकते हैं, जो उनको पॉपुलर कर सकते हैं, जिनके फ़ैसले मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो सकते हैं, जिससे चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का कद काठ जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें इजाफ़ा कर सकते हैं। और यही वो सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामलात चल रहे हैं। और इस केस की समाअत अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 10 नवंबर को होगी, बरोज़ जुमा दिन। तकरीबन ये 11:30 बजे का टाइम ये बनता है और चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा इस बेंच की सरबराही करेंगे। बज़ाहिर यही लगता है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून केस में जिन्होंने चीफ जस्टिस और उनके हम ख्याल जजेस के मुखालफत में वोट दिया था और कहा था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून गैर आइनी है और इस गैर आइनी कानून को बरकरार नहीं रखा जा सकता। 5 जज साहबान थे जिन्होंने उस कानून की मुखालफत की थी, जिसमें जस्टिस मुज़ाहिर नकवी भी शामिल थे। और हमारे कुछ बड़े पहुंचाए हुए दोस्त ये कहते हैं कि जिस जज ने भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के फ़ैसले की मुखालफत की और चीफ जस्टिस का साथ ना दिया तो उसको फिर निशान इबरत बनाया जा सकता है। मेरे ख्याल में वो किसी हद तक दुरुस्त कहते हैं, क्योंकि अब चीफ जस्टिस की जानिब से वो मुकदमात लगाए जाना जिससे जस्टिस मुज़ाहिर नकवी हिट होते हों और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ शिकायत पर बाकायदा कार्रवाई करना और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ शिकायत पर दरख्वास्त गुजार को बुलाना और कहना कि वो अदालत वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश हो और मज़ीद शवाहिद पेश करें और जस्टिस सरदार तारिक मसूद उनको वजाहत भी पेश करेंगे। तो फिर ये बड़ी 2 मुतज़ाद चीज़ें हैं कि एक जज के बारे में आप शोकाज़ नोटिस जारी कर रहे हैं और दूसरे के बारे में आप मज़ीद शवाहिद मांग रहे हैं और साथ ये भी कह रहे हैं कि शिकायत कुनंदा आएँ और जस्टिस सरदार तारिक मसूद उनको अपनी सफाई भी पेश करेंगे। तो ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ सलूक है कि
जस्टिस सरदार तारिक मसूद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के करीब हैं, तो इस वजह से शायद वो इस सलूक के मुस्तहिक हैं, और जस्टिस मज़ाहिर नकवी चूँकि उनके मुखालिफ हैं, इसलिए उनको शो काज नोटिस जारी करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। बहरहाल अब जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से जस्टिस मज़ाहिर नकवी अपना जवाब जमा करवाएंगे तो उस हवाले से भी इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। और 10 नवंबर को जब साबिक आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से इस केस की समाअत होगी तो उस हवाले से भी जो भी पेशरफ्त होगी इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी कुछ आरा हो तो अपने कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का ज़रूर इजहार कीजिएगा। चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर करें। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।